ओम शांति। आज 2/6/2025 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। याद में रहने से डबल फायदा, साथ का भी अनुभव और विकर्म भी विनाश होते हैं। प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरंदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरंदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। अभी हम कौन हैं? अभी हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वर्ण के हैं। उसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। उसके भी पहले वैश्य वर्ण थे। उससे भी पहले क्षत्रिय वर्ण थे और उससे भी पहले देवता वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरंदेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में हो व कहां भी हो, साथ हो, याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं, बाबा ने कहा, जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में हैं। याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म भी विनाश होते हैं। याद में रहने से बाबा के साथ भी रहते हैं तो हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विकर्माजीत संवत। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विकर्म का संवत। वह विकर्माजीत और वह विकर्मी, और अभी तुम विकर्माजीत बन रहे हो। तुम फिर विकर्मी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विकर्मी हैं। इस समय कलयुग लास्ट में सब कैसे हैं? अति विकर्मी हैं। किसको भी अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। सतयुग में देवताएं यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? बाबा ने प्रश्न पूछा कि सतयुग में देवी देवताएं क्या यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहां देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, विचार की बात है ना। वहां दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं। बाबा ने कहा, वहां कोई दूसरा धर्म तो है नहीं जो कोई ये समझे कि हमारा फलाना धर्म है, हमारा फलाना धर्म है। यहाँ तो बहुत धर्म है, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहां तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती कि हम इस धर्म के हैं। वहां ऐसे कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी कि हम इस धर्म के हैं। इनको पता भी नहीं कि कोई धर्म होते हैं। माना वहां देवी देवताओं को, जब हम देवी देवता होंगे तो वहां हमको पता भी नहीं होगा कि हम किस धर्म के हैं, या कोई धर्म भी होते हैं, या इतने सारे धर्म भी कभी होते होंगे। अभी तुम जानते हो, अभी हम जानते हैं आदि सनातन देवी देवता हमारा धर्म होने वाला है। अभी हम जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म में जाने वाले हैं। देवी देवता और कोई को नहीं कहा जाता। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। वहां ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती। वहां दूसरा कोई है नहीं तो भेंट की बात ही नहीं है। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है।
अभी हम जानते हैं, सारी नॉलेज हमारे पास है कि अब हम कौन हैं और अब हम क्या बनने वाले हैं। है एक ही धर्म, है ही एक धर्म, यह भी बच्चों को समझाया है। यह जो कहते हैं महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता, यह भी रॉन्ग हो जाता है। महाप्रलय कभी होती नहीं, क्योंकि कुछ तो बचता ही है, तभी तो नई स्थापना होती है ना। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, बाबा समझा रहे हैं। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दी है, बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है। भारत के सिवाय बाकी सारी धरती जलमयी हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हैं। वहां नई दुनिया में, सतयुग में, हम केवल देवी देवता धर्म के ही रहेंगे। यह तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। बाबा हम ब्राह्मणों को ये सारी बातें समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच एक शिव बाबा है। ऊंचते ऊंच कौन है? एक शिव बाबा। उनकी पूजा क्यों की जाती है? अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं? वह तो निराकार है ना। कहते हैं नाम रूप से न्यारा, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती ही नहीं। तब क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं? पहले पहले पूजा उनकी होती है। पहले पहले हमने किसकी पूजा की? पहले पहले हमने शिव बाबा की पूजा शुरू की। मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। इस समय देवी देवता धर्म है नहीं, तो हम कहला भी नहीं सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे। पहले तो पता भी नहीं था ना कि हम देवी देवता धर्म के ही थे। अभी बन रहे हैं, अभी बाप समझा रहे हैं, तो समझाना चाहिए। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे नहीं सके। बाबा हमको समझा रहे हैं, तो हमें भी समझाना चाहिए कि यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सके। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई नहीं जानते। क्या कहते? नेति नेति कह देते हैं। जैसे छोटे बच्चों को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, यह कहाँ है, फलानी जगह कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। यह भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है। सारा खेल ही दो बातों पर है, भारत की हार और भारत की जीत। ये सारा हार और जीत का खेल है। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था। कौन सा धर्म था पवित्र धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। और इस समय अपवित्र धर्म है। अपवित्रता के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। इस समय सारी दुनिया कैसी बन चुकी है? अपवित्र बन चुकी है, और कोई भी अपवित्र अपने को देवी देवता कह नहीं सकता। तो इसलिए क्या कह देते खुद को हिंदू कह देते हैं। फिर भी श्री श्री नाम रखते रहते हैं, अपने को श्री श्री कहलाते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ तो कोई इस दुनिया में है नहीं, तो श्री कैसे कहें खुद को? तो श्री तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन अनजान में, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना, तो अनजाने में अपने को श्री श्री कहलाते रहते हैं। श्रीमत भगवानुवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे, या जिन्होंने श्री कौन ठहरे? जो बाप के सम्मुख श्री बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है? श्री किसको कहे? जो बाप के सम्मुख श्री बन रहे हैं, या जो अपने को श्री श्री कहलाते रहते हैं? तो श्री किसको कहें? बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं, वह भी अपने ऊपर रख लिए हैं। जो बाबा के नाम है,
बाबा ने जो कर्तव्य अपने किए, उनके कारण जो बाबा के नाम पड़े, उन्हों को भी अपने ऊपर रखा लेते हैं। यह सब है रेजगारी की बातें। फिर भी बाप कहते हैं, बच्चों एक बाप को याद करते रहो। फिर भी बाबा क्या कहते, सारी बातों को भूलो और एक बाप को याद करते रहो। यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। रावण पर जीत पाकर क्या बन रहे हैं, जगत जीत बन रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़े, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना पड़े। यह शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्मा को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है, 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। अविनाशी आत्मा को अब अविनाशी बाप बैठ पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। भले कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, पढ़ाई में विघ्न तो पड़ेंगे ना, भले कितने भी विघ्न पड़े, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। बाबा कहते कितने भी माया के विघ्न पड़े, कितने भी तूफान आए, तुम याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, हम ही तमो प्रधान बने हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाबा कहते इस बात को भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमने ही पहले पहले भक्ति की है। पहले पहले भक्ति किसने की, हम ही ने की। हम ही त्रेता से द्वापर में पहुंचे और हमने ही सबसे पहले पहले शिव बाबा को याद किया, शिव बाबा के मंदिर बनाए। तो जरूर जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है, उन्होंने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि वह धनवान भी होते हैं ना। बड़े राजा को देख और राजाएं और प्रजा भी बनाएंगे। यह सब है डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन मुक्ति मिलने में कितना समय लगता है, केवल 1 सेकंड। कैसे, निश्चय हुआ और जीवन मुक्ति मिल गई। तो निश्चय होने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड ही तो लगता है ना। फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो सहज है, उसमें उतना टाइम नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। पुकारते भी हैं, बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। कितना पुकारा, तभी तो बाबा आया है ना हम पतितों को पावन बनाने। ऐसे नहीं कहते बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ, क्योंकि मालूम नहीं था ना, उतना नहीं था समझ। तो हमने क्या कहा, बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित बनकर हम दुखी हो गए थे। तो भगवान को पुकार रहे थे। ये तो मालूम ही नहीं था कि हम विश्व के भी मालिक बनेंगे। पावन दुनिया कहा जाता है सत्युग को, इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं। पतित दुनिया कहते भी अपने को पतित नहीं समझते, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं हम अछूत हैं क्या। बाबा कहते तुम किसी के हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हम अछूत हैं क्या। कहते हैं ना सभी, ऐसे कहीं हम जाते हैं अचानक से ऐसे कहीं किसी को हम आपके हाथ का नहीं खाएंगे तो क्या कहेंगे, या हम कोई और कोशिश करते हैं तो उनको क्या लगता है कि हम हमें अछूत समझ रहे हैं। तो बाबा कहते अरे तुम खुद ही तो कहते हो ना कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो क्या हुए, पतित तो सब है ना। तुम कहते भी हो हम पतित हैं, यह देवताएं पावन है, तुम पतित को क्या कहेंगे। गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष तो खराब है ना। बाप कहते हैं यह विष आदि तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। ये विष क्या करेगा, दुख ही देगा ना विष तो। परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़े ही है। विष पीते रहते हैं, उसको पॉइजन समझते कि वो विष है, उसको समझते नहीं, विष पीते रहते हैं। जैसे अमली अमल बिगर रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगर रह नहीं सके। लड़ाई का समय होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं होता है,
कहाँ भी बॉम्ब्स ले जाकर बॉम्ब सहित गिरते हैं। गायन भी है मूसलों की लड़ाई लगी। राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट में से मूसल निकाले, फिर यह किया। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है और कौरव कौन है। अभी सारी नॉलेज है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। जैसे कहते हैं ना कि पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे ना, लेकिन उसका रहस्य क्या है कि पांडवों ने जीते जी अपनी देह से गलने का पुरुषार्थ किया। देह को देह में रहते देह से न्यारे होने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी यह पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो। कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ नहीं लेनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं और मेरा नाम शिव है। शिव जयंती भी बनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं। नाम भी बहुत रख दिए हैं। देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। जिसकी हम पूजा करते थे वह हमको पढ़ा रहे हैं। हम बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान स्पष्ट है कि जिसकी हम पूजा करते थे वही हमको अभी पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वह अभी हम खुद बन रहे हैं। ये सारा ज्ञान बाबा कहते तुम बच्चों में है। यह ज्ञान बुद्धि में है। सिमरन करते रहो और औरों को भी कराओ। खुद भी इस ज्ञान को सिमरन करो और औरों को भी कराओ। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते हैं। बाप कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते तो हर्जा नहीं। कोई बात नहीं, जास्ती ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो बाबा कहते याद की तो धारणा है ना, याद करते रहो। बाप को ही याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहां बैठे सिमरन करें। यहां कोई बंधन झंझट आदि है नहीं। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वह नशा गुम हो जाता है। यह चित्र भी रखे हैं, यहाँ तो चित्र भी रखे हुए हैं, तो किसको भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं, पूरी गीता कंठस्थ कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है अपना। तुमको क्या कंठ करना है? बाबा कहते तुमको क्या कंठ करना है? बाप को। तुम कहते भी हो बाबा यह है बिल्कुल नई चीज। हमको क्या करना है? हमको कुछ रटना तो है नहीं, हमको सिर्फ बाबा को याद करना है। यह एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पूरे कल्प में तो नहीं करना है, केवल यही समय है। और इस समय, इस जन्म का भी ये लास्ट का समय, केवल बाप को याद करना है बस, और कुछ नहीं करना। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी तुमको सिखाया था। और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। और कोई इस ज्ञान को सुना सकता है? किसी की ताकत नहीं। ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा कोई हो न सके। ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते। ज्ञान सागर बाप ही इस समय हमको इतना ज्ञान दे रहे हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है। इसीलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि झूठ भी बहुत है ना इस समय, झूठी दुनिया है, तो कितने विघ्न पड़े स्थापना में भी। परंतु गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारे दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा के पास समा करके पहुंच गए हैं तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था? अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्याल आते हैं? पहले यात्रा पर जाते थे तो बाबा कहते उस समय क्या ख्यालात चलते थे,
और अभी घर बार छोड़कर यहाँ आए हो तो क्या ख्यालात चलते हैं। हम बाप दादा के पास जाते हैं। पहले भक्ति करते थे तो थोड़ी ना समझ में आता था क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, इससे क्या मिलने वाला है। लेकिन अभी बाप दादा के पास जाते हैं तो बुद्धि में क्या रहता है, कितना क्लियर है कि बाबा हमको क्या से क्या बना रहे हैं। हम अपने पिता के पास जा रहे हैं। बाप ने यह भी समझाया है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं, जिसमें प्रवेश किया है वह है ब्रह्मा। बाबा कहते जिसमें मैंने प्रवेश किया है वह ब्रह्मा है और मैं शिव हूं। बिरादरियां होती है ना, पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, सबसे पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी हो जाती है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरंदेशी बनाते हैं। तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है। सारे चक्र का ज्ञान अभी बाबा कहते तुम बच्चों को है। इसका ज्ञान दूरंदेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। अभी हम कौन हैं? अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था, जब हमको ज्ञान नहीं था, तब हम कौन थे? तब हम शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, ग्रेट देवता, और उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा नहीं सके। इनको कहा जाता है दूरंदेशी ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं। यह पराया देश, पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वह है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है। स्वर्ग का राज्य हमको कौन देते हैं? शिव बाबा आकर देते हैं। शिव बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लाया हूं। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़ी ना बाबा कहेंगे, कैसा लगेगा सोचो। बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। बाबा हमको आकर के राज्य देते हैं, बाबा से ही हमको वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको यह मालूम नहीं रहेगा कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया था। जब हम सतयुग में देवी देवता के रूप में राज्य करेंगे तो उस समय हमको ये ज्ञान नहीं होगा कि संगम पर हमने यह राज्य लिया, हमने यह संगम पर 21 जन्मों का राज्य लिया। ये हमको वहां नॉलेज नहीं रहेगी। यह अभी जानते हो हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। इस समय सारी नॉलेज हमारे पास है। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो समय पर उसको छोड़ देंगे। शरीर छोड़ते क्या होगा? खुशी होगी। आयु पूरी हो गई, शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा? खुशी होगी कि हाँ मैं फिर से अभी बच्चा बनने वाला हूँ, ये वाली खुशी होगी। जैसे सर पुरानी खल छोड़ नहीं ले लेते हैं, हमारा भी पाठ बजाते बजाते यह चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। बाबा कहते कौन हो तुम? सच्चे सच्चे ब्राह्मण। अभी हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने। तुम्हें ही ब्रह्मरी कहा जाता है। ब्रह्मरी कौन है? ब्रह्मरी भी हम ही है। ब्रह्मरी क्या करती है? ब्रह्मरी का काम है गंदी नाली से कीड़ा उठा कर लाएगी और उसको घर में रखकर अपने भू 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 करके आप समान बना देती है, उसमें पंख उगा देती है। तो बाबा कहते तुम भी कौन हो? तुम भी ब्रह्मरी हो, है ना। ये दुनिया क्या है? पुरानी दुनिया, गंदी दुनिया। इसमें से एक एक आत्मा को चुन चुन कर लाते हैं और भू भू करके उसको ज्ञान सुना करके आप समान बनाते रहते हैं। तो तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़ों को ले आकर बैठ भू भू करो। यही तो हमारा काम है। बाबा कहते तुमको कहा जाता है कीड़ों को ले आकर बैठ भू भू करो, तो पंख आ जाएंगे।
भ्रमरी भी भू भू करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं और कोई फिर मर भी जाते हैं। अभी हम भी कितनों को ज्ञान सुनाएंगे तो क्या सब आएंगे? कोई को तो पंख आ जाएंगे, कोई तो आप समान बन जाएंगे और कोई फिर वापस भी चले जाते हैं। तो मिसाल सब अभी के हैं। बाबा कहते मिसाल सब ये इसी समय की है। बाबा कहते तुम लाडले बच्चे हो, बच्चों को नूरे रत्न कहा जाता है। बाबा कहते तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम मेरे नूरे रत्न बच्चे हो। बाप कहते हे नूरे रत्न, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। तो ऐसे बाप को कितना याद करेंगे? ऐसे बाप को तो जितना याद करें उतना कम। तो जितना याद करते जाएंगे उतने हमारे पाप कटते जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। सिवाय बाप की याद के और कोई याद ऐसी नहीं जिससे हमारे पाप कटे। और किसी को याद करेंगे तो हमारा समय खराब कर रहे हैं, और बाबा को याद करेंगे तो हमारा समय सफल हो रहा है, हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, हमको पद की प्राप्ति हो रही है, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हम कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ बाप की याद से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान पूरी तरह से छोड़ना है, अपने को आत्मा समझना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व ना रहे। इस पुरानी जुत्ती में हमारा जरा भी ममत्व ना रहे। दूसरा पॉइंट है, सच्चा ब्राह्मण बन। सच्चा ब्राह्मण बन, कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर। सच्चा ब्राह्मण बनकर कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। ज्ञान की भूभू कर कीड़ों को ला करके आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान है आज का, अमृत वेले का महत्व जानकर। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा सकते हो। अमृत वेले का समय वो कीमती समय है, वो अमृत जैसा समय है जिस समय हम भाग्य विधाता से, भाग्य बनाने वाले भगवान से जितनी चाहे अपनी भाग्य रेखा खिंचवा सकते हैं। क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। उस समय शिव बाबा बिल्कुल भोले हैं और भोले भगवान के रूप में बिल्कुल प्यार से भरपूर हैं। इसीलिए मालिक बनो और अधिकार लो। बाबा कहते इसीलिए मालिक बनकर के अपना अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। सबसे बड़ी बात कि इतना भरपूर खजाना और उस पर कोई ताला चाबी नहीं। उस समय माया के बहानेबाजी को छोड़कर केवल एक संकल्प करो कि जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी हूं। उस समय क्या संकल्प करना है? माया की बहानेबाजी को छोड़कर, बाबा मैं जो भी हूं, जैसी भी हूं, बस आपकी हूं। मन बुद्धि बाप के हवाले कर, मन और बुद्धि को बाप के हवाले कर
क्या बन जाओ? तकदीरवान बन जाओ। मन बुद्धि को बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ। तो बाप के सर्व खजाने, मन और बुद्धि को बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ। तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। तख्त नशीन बन गए ना, अपने बाप की गद्दी पर बैठ गए, तो मेरे बाप के जो खजाने वो सारे मेरे खजाने हो गए। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। सेवा में अगर स्वार्थ आ गया तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, फिर सफलता में भी कुछ कुछ मिक्सिंग हो जाएगी। इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। कोई भी सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो। ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं होगा जो अपने को आत्म अभिमानी बनाने का पुरुषार्थ ना करता हो। लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्म इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, निरंतर आत्म अभिमानी जिससे संपूर्ण कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाए, हर एक कर्म इंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से ही नंबर बनेंगे। जब अंतर्मुखी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो इसी पुरुषार्थ से ही नंबर बनेंगे, इस पुरुषार्थ से ही हमारे नंबर बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।